प्रियो, परमेश्वर का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आए। आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आए। वही बात मैं आज आपको कहना चाहता हूं। हम लोग सीख रहे थे जक्कई के जीवन से। लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय को मेरे साथ निकाल लीजिए। आप लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय को निकाल लीजिए। यहां पर जक्कई के जीवन से कुछ बातें हैं। और प्रियो, मैंने अभी तक आपको 6 पद तक समझा दिया है। अभी तक मैंने आपको 6 पद तक सिखाया है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने जक्कई के जीवन में काम किया, यीशु मसीह ने जक्कई के जीवन में काम किया। और मैं बिलीव करता हूं आगे आप लोग देखेंगे जक्कई के जीवन से कुछ अद्भुत बातों को। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा खुदा, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। लैक्राडा सीखा निकाले मेरे साथ में लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसके 5 पद से हम लोग देखेंगे। उसके 5 पद से देखेंगे हम लोग। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसने कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। प्रिय, पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि यीशु मसीह उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके देखा कि जक्कई ऊपर है। हाँ, तो क्या कहा? जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसने कहा, जक्कई से कहा, हे जक्कई, हाँ, झट उतरा, हाँ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। मैंने आपको सिखाया था कि जक्कई के नाम का जो अर्थ है वो है प्योर, पवित्र। और जक्कई प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। और प्रभु यीशु मसीह जानता है कि कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो विश्वास के साथ यहाँ पर बैठा है। और प्रभु यीशु मसीह सीधे जक्कई के पास में गए और जक्कई को सीधे आवाज मारी कि हे जक्कई, झट नीचे उतर। और मैंने आपको पिछले पार्ट में सिखाया था मूसा से रिलेट करके कि परमेश्वर ने मूसा का नाम लेकर बुलाया था, यहाँ जक्कई का नाम लेकर बुलाया था। आज हम इसके आखिरी पार्ट में हैं। क्या लिखा है? जक्कई नीचे उतरा, झट उतरा, जल्दी उतर करा। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसने कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वेरी गुड। हाँ, वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। आज का जो संदेश है वो शुरू होता है 6 पद से। बोलिए 6 पद से। 6 पद से शुरू होता है। लिखा है वो तुरंत उतरकर आनंद के साथ उसे अपने वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे घर पे लेकर गया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जक्कई ने ये नहीं बोला यीशु मसीह से कि मैं कल तुझे अपने घर ले जाऊंगा, परसों तुझे घर लेकर जाऊंगा, 4 दिन के बाद तुझे घर लेकर जाऊंगा। प्रियो, यहां पर हम जक्कई के जीवन से एक खास बात देखते हैं। वो है पहली बात, तुरंत उसने यीशु को रिसीव किया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे भाई और बहन ऐसा सोचते हम कल कर लेंगे, हम परसों कर लेंगे, हम कल बपतिस्मा लेंगे, हम परसों बपतिस्मा लेंगे, हम कल चर्च आएंगे, हम परसों चर्च आएंगे। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी और मेरी जिंदगी में फैसला होता है कि तुरंत आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। तुरंत। हालेलुया। Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Le brotana masakara katana mantele bredene mezekere kelebe. La ba 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 na 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 mamantele bredene me 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 le bele bele bakariana masekerebe. La ba 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 bakara bakara bala bakariana na mama 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 ga bam le bele bele bakara 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 bala bala bakara bakara bala bakara bakara हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आपकी और मेरी जिंदगी में फैसला होता है कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें या न करें। लेकिन हम देखते हैं कि जक्कई एक पैसे वाला व्यक्ति है, एक रिच मैन है, एक टैक्स कलेक्टर, एक ऑफिसर है, एक बड़े पद का व्यक्ति है। वैसा व्यक्ति भी प्रभु यीशु मसीह को तुरंत एक्सेप्ट कर रहा है, तुरंत ग्रहण कर रहा है।
प्रियो, बाइबल बताती है वो धनी मनुष्य था, बहुत सारे धनवान थे उस समय यरीहो में, यरूशलेम में, यरदन में, सामरिया में, कफरनहूम में बहुत सारे धनवान लोग थे, लेकिन उन सारे धनवानों में से किसी भी व्यक्ति ने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि लोग धन पर भरोसा करते हैं, यीशु मसीह पर नहीं। लेकिन जक्कई धनाढ्य होने के बावजूद भी तुरंत यीशु मसीह को एक्सेप्ट करता है। प्रिय, और ये बात आज मेरे दिल को हिलाती है, ये बात आज मेरे मन को हिलाती है कि जब कभी प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे पुकारे, जब कभी परमेश्वर का आत्मा आपको और मुझे पुकारे, तो प्रियो, आपको और मेरा जवाब जो होना चाहिए वो तुरंत होना चाहिए। कई बार परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है कि प्रार्थना कर, हम कहते हैं बाद में कर लेंगे। कई बार प्रभु का आत्मा कहता है वचन पढ़, हम कहते हैं बाद में कर लेंगे। कई बार प्रभु का आत्मा कहता है फास्टिंग रख, हम कहते हैं बाद में कर लेंगे। कई बार प्रभु का आत्मा आपको अगुवाई करता चर्च जा, हम बोलते हैं नेक्स्ट संडे जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या जक्कई ने यह फैसला तुरंत लिया या बाद में लिया? जक्कई ने फैसला तुरंत लिया। जल्दी से निकालिए इब्रानियों की किताब, हालेलुया। सात पद 4:4-7 इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता क्या कहता है? प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कल के दिन के विषय में बात नहीं करती, बाइबल आज के दिन के विषय में बात करती है। आज चंगाई, आज छुटकारा, आज आशीष, आज उन्नति, आज तरक्की। बाइबल कल के दिन के विषय में बात नहीं करती। बाइबल कहती कल की चिंता मत करो, कल की चिंता कल का दिन आप कर लेगा, आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। बाइबल कल के विषय में बात नहीं करती, लेकिन जब आपको परमेश्वर का इनविटेशन आता है, आप और मैं उसका किस प्रकार से रिप्लाई करते हैं, किस प्रकार से आप और मैं उसके विषय में सोचते हैं। क्या लिखा है? बाइबल आज के दिन की बात करती है, जैसा पहले कहा गया। क्या लिखा है? किसी विशेष दिन को ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है। दाऊद की पुस्तक में क्या कहता है? आज का दिन क्या कहता है? आज का दिन कहता है। और हम भी गीत गाते हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हो। आज का दिन आपके और मेरे परमेश्वर ने बनाया है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आप और मैं जीवित हैं, आज आप और मैं दुनिया को छोड़कर नहीं गए हैं, आज आप और मैं खत्म नहीं हो गए हैं। प्रियो, बहुत सारे लोग हैं, हम आए दिन न्यूज़ों में देखते हैं, पेपरों में देखते हैं, और प्रियो तरह तरह के व्हाट्सएप में, फेसबुक पे, न्यूज़ों में देखते हैं कि लोग आज के दिन जिंदा नहीं रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे चुनाव दिया है आज का दिन, कि आज का दिन आपके और मेरे परमेश्वर के लिए है, और हम उसे स्वीकार करें। जक्कई ने कल का इंतजार नहीं किया, जक्कई ने 4 दिन का इंतजार नहीं किया, जक्कई ने ये नहीं कहा कि प्रभु मैं पहले मन फिरा लेता हूं, पहले मैं पवित्र बन जाता हूं, पहले मैं धर्मी बन जाता हूं, पहले मैं सीखता हूं, पहले मैं जानता हूं। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उसे इन्विटेशन दिया, जक्कई ने तुरंत उसे रिसीव किया और बोला प्रभु आज, और तुरंत प्रभु यीशु मसीह को अपने घर लेकर गया। प्रियो, कितनी बार आपके पास कॉल्स आते हैं, कितनी बार आपके पास मैसेज आते हैं, कितनी बार आपके पास में प्रभु यीशु मसीह का संदेश आता है, क्या हम तुरंत उसे एक्सेप्ट करते हैं? क्या हम उसे तुरंत स्वीकार करते हैं? मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप और मैं उसे तुरंत स्वीकार करते हैं? यार बाइबल बताती है जैसे पहले कहा गया, वहां से पढ़ना शुरू करें। जैसे पहले कहा गया, जैसे पहले कहा गया, जैसे पहले कहा गया, जैसे पहले कहा गया। प्रियो, ये आज की बात नहीं, आपके और मेरे परमेश्वर ने पहले ही कह दिया। पढ़िए। जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। कब सुनो? यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। कब सुनो? यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। प्रियो, यदि आज आप मेरा संदेश सुन रहे हैं, यदि आज आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, यदि आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, या यदि आज परमेश्वर की आवाज आपके कानों में आ रही है, तो क्या करना है? अपने मन को, तो अपने मनों को कठोर ना करो, 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 अपने मनों को कठोर ना करो। प्रियो, कई बार हम अपने मनों को कठोर कर लेते हैं। हमें परमेश्वर बार बार आवाज दे रहा है, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं। कितने भाई बहन मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज सुबह आपको आवाज नहीं है कि प्रार्थना कर, वचन पढ़,
संगति कर, चर्च आ। क्या आपको आवाज नहीं आई? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो आवाज आपके कानों में आती है, चोरी करने से पहले आती है, झूठ बोलने से पहले आती है, टाइम बर्बाद करने से पहले आती है, गुस्सा करने से पहले वो आज आपके कानों में आती है। लेकिन आप और मैं किस प्रकार से उसका रिप्लाई करते हैं, बाइबल बताती है यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। यदि आज आप परमेश्वर के शब्द को सुन रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि अपने मन को कठोर ना करें। मेरे भाई और बहनों, लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोगों, जक्कई ने अपने मन को कठोर नहीं किया। जक्कई कह सकता था मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं, यीशु कौन है तू, मेरे पास बहुत पैसा है, तू गरीब है। लेकिन जक्कई ने अपने मन में फैसला कर लिया कि उसने आज परमेश्वर की आवाज को सुनी है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए उसको, आज तुम उसका, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो हाँ तो अपने मन को कठोर ना करो। हाँ, आज तुम उसका शब्द सुनो, हाँ, आज उसका शब्द सुनो। तो मन को कठोर ना करो। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। आज तुम उसका शब्द सुनो तो मन को, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा खुदा, हालेलुया। लाब्राटा सिकारी केटेने मेंटेले ब्रोतो नमा मामा 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 करबिया नमा तुलु ब्रोतो नमा सिकिरे केटेने मेंटेले ब्रेटेने मेंटेले बेरिया नमा तुलु ब्रोतो नमा मंटेले बे, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज का दिन जब परमेश्वर का आत्मा आपको और मुझको पुकारे, जब परमेश्वर का आत्मा आपको और मुझको बुलाए, तो प्रियो आप और मैं अपने मन को कठोर ना करें। आप और मैं अपने आप को तैयार करें परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए। आप और मैं अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाने के लिए। कितने लोग हैं आज जो परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं? कितने लोग हैं? Lebroda nama sakarakatana man celebratene me lebroto nama sikarikatene men celebratene में। हालेलुया, कम ऑन चर्च, तैयार करें अपने आप को, प्रार्थना में रहें कि कोई डिस्टरबेंस न रहे। कम ऑन चर्च, डिस्टरबेंस न रहे। कम ऑन चर्च, हालेलुया, लेब्रोदा nama sikarikara बाबा बाबा बाबा। मैं बिलीव करता हूं सबको आवाज आ रही होगी। कम ऑन चर्च, मैं बिलीव करता हूं सबको आवाज आ रही होगी। पहली बात जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। पहली बात जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, तुरंत परमेश्वर की बात मानना है। कल नहीं होगा, परसों नहीं, 4 दिन बाद नहीं। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में सोचा हम न्यू ईयर पर यीशु को ग्रहण करेंगे, हम अगले हफ्ते चर्च आएंगे, हम अगले महीने बीज बोएंगे।
बहुत सारे लोगों ने ऐसा सोचा अपनी जिंदगी के अंदर में, लेकिन वे लोग उसे पूरा नहीं कर पाए, वे दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। कितने लोगों ने ऐसा सोचा और वे आज जीवित नहीं है। मेरे भाई और बहनों, आज आपके लिए और मेरे लिए मौका है कि जब प्रभु यीशु मसीह का वचन सेंत मेंत बांटा जा रहा है, आज आपके पास में मौका है कि आप चर्च जाएं। लॉकडाउन में मौका नहीं था, आप घरों में बंद थे, लेकिन अब तो लॉकडाउन खुल चुका है, आपके पास मौका है कि आप चर्च आएं। प्रियो, सोच कर देखिए कि अभी जब लॉकडाउन खुला है, आप चर्च नहीं जा पा रहे हैं, तो लॉकडाउन लग जाएगा तो आप चर्च कैसे जाएंगे? लिखा है 19 का 6 पद निकालिए जल्दी से। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। सब बोलिए तुरंत उतरकर, बोलिए तुरंत उतरकर, तुरंत उतरकर, फिर से तुरंत उतरकर, तुरंत उतरकर, तुरंत उतरकर आनंद से अपने घर ले गया। पहली बात मैं आपको समझा रहा हूं, उसने तुरंत यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने इंतजार नहीं किया। पहली बात जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, अपनी किताबों में लिख लीजिए, आपको तुरंत प्रभु यीशु मसीह को रिप्लाई करना है, तुरंत परमेश्वर को रिप्लाई देना है। Come on, church. Come on. तुरंत आपको परमेश्वर को रिप्लाई देना है, तुरंत। यदि प्रभु का आत्मा आपसे कह रहा है प्रार्थना कर, तुरंत प्रार्थना में बैठना है। मैंने कई लोगों के बारे में देखा है, वो मुझे बोलते हैं कि मुझे परमेश्वर ने प्रार्थना करने के लिए कहा था, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं। कई लोगों ने मुझसे बात करते और कहते हैं परमेश्वर ने मुझसे कहा कि फास्टिंग में बैठ, मैं फास्टिंग नहीं कर पा रहा हूं। प्रियो, हाउ कैन पॉसिबल? हम ऐसा कैसे कर सकते हैं यदि प्रभु का आत्मा आपको कह रहा है और हम नहीं कर रहे हैं? हम कभी भी आशीषित नहीं हो सकते यदि हम आज्ञाकारी नहीं हैं। हमें परमेश्वर का आज्ञाकारी होना है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि जक्कई यीशु मसीह का प्रत्युत्तर नहीं देता तो आज ये बाइबल के अंदर नहीं होता, आज वो उद्धार को नहीं प्राप्त किया होता, आज वो प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं होता, यदि वो यीशु को प्रत्युत्तर नहीं देता। प्रियो, सबसे पहली बात जो मैं आपको सिखा रहा हूं, तुरंत प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना है। यदि 32वें का मौका है, 32वां लेना है। यदि परमेश्वर का आत्मा प्रार्थना करने के लिए कह रहा है, तुरंत प्रार्थना में बैठना है, तुरंत वचनों में बैठना है। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें। मैं कहना चाहता हूं ऑनलाइन व्यूअर्स पार्टनर, यदि आपकी फ्रेंड्स फैमिली में कोई इस लाइव मीटिंग में नहीं आया है, तुरंत थैंक यू होली स्पिरिट, तुरंत आप लोगों को क्या करना है? परमेश्वर का प्रत्युत्तर देना, रिप्लाई देना है। आगे देखिए क्या लिखा है। यह देखकर सब लोग नहीं, वह तुरंत के बाद वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। कैसे ले गया? आनंद से, रोता हुआ, गुस्सा करता हुआ, चिड़चिड़ाता हुआ। कैसे यीशु को ग्रहण करना है? अब यह भी प्रश्न उठता है। रोते हुए? लिखा है आनंद के साथ अपने घर ले गया। कैसे परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है? आनंद के साथ। कैसे मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड को रिसीव करना है? आनंद के साथ। कैसे पवित्र आत्मा को रिसीव करना है? आनंद के साथ। लिखा है तुरंत उतरकर आनंद से। प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि आप और मैं रोते और गिड़गिड़ाते उसे रिसीव करें। ये व्यवस्था में होता था, लेकिन नया नियम कहता है यीशु मसीह चाहता कि आप और मुझे आनंद के साथ रिसीव करें। परमेश्वर चाहता कि आनंद के साथ आप और मैं उसे अपनी जिंदगी में बुलाएं। लिखा है आनंद से उसे घर ले गया। फिलिपियों 4:4 निकालिए।
आनंद के साथ उसे अपने जीवन में बुलाना मेरे भाई और बहनों। फिलिप्पियों 4:4 निकालिए। यहां पर जो उसका एग्जैक्ट मीनिंग है प्रियो, कि तुरंत आनंद से उसे घर ले गया। यदि आप यहूदी परंपरा को देखें, जक्कई एक यहूदी घराने का व्यक्ति है। यदि हम यहूदी परंपरा को देखें मेरे भाई और बहनों, यहूदी परंपरा में आनंद के साथ अतिथि सत्कार किया जाता है। यदि कोई मेहमान उनके घर में आया है तो हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मेहमान को कितना पसंद करता है। यदि वो मेहमान को पसंद करता है तो वो आनंद के साथ उसको रिसीव करता है, वो आनंद उसके कार्यों में दिखाई देता है। यहाँ पर जक्कई जब यीशु को लेकर जा रहा था तो वो आनंद उसके चेहरे पर, उसके हाव भाव, उसके कार्यों के द्वारा प्रकट हो रहा था। मैं वही आपको सिखाना चाहता हूँ। क्या लिखा फिलिप्पियों 4:4? प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्या लिखा है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्या लिखा है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। Rejoice in the Lord always. हाँ। मैं फिर कहता हूँ, And again I say, आनंदित रहो। rejoice. आनंदित रहिए, बोलिए। हाँ, कंटिन्यू बोलना है आपको। प्रभु में सदा आनंदित नहीं, क्या बोलो? आनंदित रहो, बोलिए। आनंदित रहो। Rejoice. 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 आनंदित मैं रहो। आपसे कहना चाहता हूँ, खुदा का कलाम कहता है आनंदित रहो। चर्च आते हुए, आनंदित वचन पढ़ते समय, आनंदित रहो। प्रार्थना करते समय, आनंदित रहो। बीज बोते समय, आनंदित रहो। अतिथि सत्कार करते समय, आनंदित रहो। मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड से मिलते समय आनंदित रहो। कैसे रहो? आनंदित रहो। कैसे रहो? आनंदित रहो। कैसे रहो? आनंदित रहो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जक्कई को लोग पसंद नहीं करते थे, जक्कई का लोग इंकार करते थे, उसको इग्नोर करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। फिर भी उन सारी बातों को भूलकर उसने आनंद के साथ यीशु को रिसीव किया। कितने लोग हैं जो आनंद के साथ आज यीशु को रिसीव करना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो आज आनंद के साथ पवित्र आत्मा को रिसीव कर रहे हैं? कितने लोग हैं जो आज आनंद के साथ वचन को रिसीव कर रहे हैं? कितने लोग हैं जो आज आनंद के साथ प्रेयर को रिसीव कर रहे हैं? आनंद के साथ आपको रिसीव करना है, आनंद के साथ रिसीव करना है। Come on, church. लेक्रोडा सीका रिका रबू रबा बाबा बाबा बा। आनंद के साथ आपको रिसीव करना है। जक्कई ने आनंद के साथ रिसीव किया, क्योंकि आनंद अतिथि सत्कार को दिखाता है। आप चर्च आ रहे हैं और आपका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ, लटका हुआ है। प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु के ऊपर एहसान कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं। प्रभु कैसा चाहता है जब आप बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, चर्च आए, आप कैसे दिखना चाहिए? कैसे खुदा के पास आना चाहिए? फिर से उस वचन को पढ़िए एक बार। प्रभु में सदा आनंदित रहो। रिजॉइस ऑलवेज। हाँ, मैं फिर कहता हूँ, हाँ, आनंदित रहो। हाँ। क्या कहता हूँ? मैं फिर कहता हूँ, परमेश्वर फिर चाहता है कि आप और मैं आनंदित रहें। प्रभु की इच्छा नहीं है कि आप और मैं दुखी रहें, रोते रहें, गिड़गिड़ाते रहें, परेशान होते रहें। लेकिन परमेश्वर की आपकी और मेरे लिए से हमेशा से इच्छा है कि आप और मैं आनंदित रहें। उसने आनंदित रहने के लिए बुलाया है। यीशु को जब आप अपनी जिंदगी में जगह देते हैं, आपको आनंदित रहने की जरूरत है मेरे भाई और बहनों। किस बात से परेशान और किस बात से दुखी हैं आप लोग? किस बात से परेशान और किस बात से दुखी हैं? आनंदित रहें। मैंने आपको देखा, वो तुरंत उतरकर आनंद के साथ ले गया। कैसे ले गया? कैसे ले गया? लिखा है आनंद के साथ वो यीशु को ले गया। चर्च कैसे आना है? प्रार्थना कैसे करनी है? वचन कैसे पढ़ना है? परमेश्वर के साथ कैसे संगति करना है? कई लोग सोचते हैं कि हम रोएंगे तो हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। मैंने आज रो रो कर प्रार्थना करी प्रभु से। कहा लिखा है रो रो कर प्रार्थना कर मेरे भाई? उसने बोला आनंद के साथ आ। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा बेटा रो रो कर कोई चीज मांगेगा तब मैं उसे दिलाऊंगा क्या? या वो खुशी के साथ कोई चीज मांगेगा तब दिलाऊंगा? ह्यूमन मेंटलिटी। रो रो कर, बच्चा बहुत रो रहा है, जिद कर रहा है, इसलिए मैंने दिला दिया। कम ऑन चर्च। लेकिन आपका और मेरा परमेश्वर ह्यूमन मेंटलिटी से अलग काम करने वाला परमेश्वर। आप अजमा कर देख लीजिएगा, वो प्रार्थना जो आपने आनंद के साथ की है और वो प्रार्थना आपने जो रोकी की, दोनों में बहुत डिफरेंस रहेगा। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता आप रोते और गिड़गिड़ाते उसके पास आए। परमेश्वर चाहता है आप उसके पास जब भी आए आनंद के साथ आए।
नेहमिया की किताब निकालिए जल्दी से, नेहमिया थैंक यू होली स्पिरिट, 8 अध्याय, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। नेहमिया 8 अध्याय उसका 10 पद। थैंक यू होली स्पिरिट। ले क्रोडा साकर रकाटाना मांडले ब्रुटुना मामा। फुल स्क्रीन करें, नेहमिया 8 अध्याय 10 पद को फुल स्क्रीन करें। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। नेहमिया 8 अध्याय उसका 10 पद आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सब लोग, नेहमिया 8 अध्याय आपकी स्क्रीन पर है, उसका 10 पद भी है। फुल स्क्रीन मैंने करवाया, इसको फुल स्क्रीन रखना है, इसको पूरा पढ़ा ना जाए, पढ़िए उसको पूरा एक साथ, 10 पद। फिर उसने उनसे कहा, हाँ, जाकर चिकना चिकना भोजन करो। कैसा करो? चिकना चिकना भोजन करो। वाओ, और मीठा मीठा रस पियो। वाओ। और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ, उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। कैसा है? आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और सब लोग ध्यान से सुनिए, सब लोग ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रभु ने कहा मीठा मीठा रस पियो। क्या कहा? मीठा। आपको पता है मीठे के अंदर एक खास बात है। बहुत सारे लोग बोलेंगे हम तो मीठा नहीं खाते, हमें मीठा पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, मीठे के लिए एक खास बात बताना चाहता हूं मैं आपको। साइंटिफिक रीजन ये है कि जब कभी आप कुछ मीठा खाते हैं, मान लो आपने मिठाई खाई, तो जैसे आप मिठाई को मुंह में रखेंगे आपकी जुबान पर, तो एक हार्मोन रिलीज होता है, और वो हार्मोन जब आपके शरीर में रिलीज होता है तो एकदम से खुशी होती है आपको। कितने लोग हैं जिनकी जुबान पर जैसे ही उन्होंने कुछ मीठा खाया तो दुखी हो जाते हैं? कोई है ऐसा? संभव ही नहीं है कि कुछ मीठा उनकी जुबान पर आए वो दुखी हो जाए। क्यों? क्योंकि मीठा मुंह में आते ही एक हार्मोन रिलीज होता है, और वो हार्मोन के कारण एकदम से खुशी होती है। वाह! इसलिए आपने देखा होगा जितना भी अच्छा प्रोग्राम होता है वहां करेले का जूस नहीं रखा जाता, वो मीठा रखा जाता है। और कितने लोग हैं जिन्हें करेले का जूस पीते ही आनंद आ जाता है। आह! कोई है ऐसा यहां पर? आप करेला, आप ऐसा करोगे, आंख बंद कर लोगे, आप ऐसे नीम का जूस या करेले का जूस दिया तो आपकी आंखें बंद हो जाएगी, अजीब सा मुंह हो जाएगा। लेकिन जैसे ही रसगुल्ला मुंह के अंदर गया, जैसे ही मिठाई मुंह के अंदर गई, एकदम से आंखें खुल जाएगी, आंखें बंद नहीं करोगे आप, एकदम से लजीज हो जाओगे आप। परमेश्वर इस बात को जानता है, परमेश्वर इस बात को जानता है कि मीठे के अंदर कुछ बात है, इसलिए उसने क्या कहा? मीठा मीठा रस पियो। पढ़िए क्या लिखा है। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो। क्या करो? मीठा मीठा रस पियो। क्या करो? मीठा मीठा रस पियो। कैसा रस पियो? मीठा मीठा रस पियो। करेले का, नीम का, क्या बोल रहा है? बोलो मीठा रस पियो। मीठा रस पियो। क्यों? बोलो मीठा रस क्यों पियो? मीठा रस क्यों पियो? जैसे आप मीठा रस पियोगे वैसे आनंद आ जाएगा। वैसे ही आनंद आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आनंद आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आनंद आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्या आएगा? क्या आ जाएगा? बर्थडे पे क्या करते हैं हम लोग? बोलो केक काटते हैं। बर्थडे पे क्या करते हैं? केक का टेस्ट कैसा होता है? क्यों केक का टेस्ट मीठा रखा गया है? करेला भी रख सकते थे उसके अंदर में। उन्हें पता है, बोलो मीठा जो है वो आपकी खुशी को दुगना कर देता है। जब बर्थडे होता है लोग मीठा चीज रखते हैं। शादियों में अलग से मिठाइयों के वो स्टॉल होते हैं। क्यों? आप आजमा कर देखना, आप अपने घर में बर्थडे पार्टी रखना और जूस दो लोगों को करेले का बिल्कुल दो, करेले और नीम का जूस दो। केक भी काटो तो आप करेला और नीम फ्लेवर का काटो। मैं आपको बता दूं, मैं कह रहा हूं कि आप पार्टी आपकी आधी रह जाएगी और घर में दंगल हो जाएंगे, झगड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोगों का मूड खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलो आनंद आएगा नहीं, चला जाएगा। लेकिन जैसे ही कुछ मीठा रखा जाता है आनंद दुगना हो जाता है। क्या हो जाता है? कम ऑन चर्च,
आधे लोग प्लान करने लगे हैं कि अब क्या खाना है। कोई बात नहीं, नेहमिया 8:10 पढ़ो। फिर उसने उनसे कहा, हाँ, जाकर चिकना चिकना भोजन करो, और मीठा मीठा रस पियो। कैसा रस पीना? मीठा मीठा रस पियो। और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ, यस, उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। हाँ, और उदास मत रहो, और उदास मत रहो, और उदास मत रहो, और उदास मत बोलो, रहो। प्रभु की आज्ञा है, उदास मत रहो। उदास मत प्रभु रहो, की आज्ञा है, उदास मत रहो, प्रभु की आज्ञा है, उदास मत रहो, प्रभु की आज्ञा है। उदास मत रहो। बोलो, ये आज्ञा है। आज्ञा है। आप बोलो, उदास मत रहो। उदास मत रहो, आज्ञा है, उदास मत रहो, ये आज्ञा है, उदास मत रहो, ये आज्ञा है, उदास मत रहो, ये आज्ञा है, उदास मत रहो। ये आज्ञा है मेरे भाई और बहनों, उदास मत रहो। यदि आप उदासी में हैं तो जाओ, चिकना चिकना भोजन करो, मीठा मीठा रस पियो और अपनी उदासी को भगाओ। हमारे यहाँ के लोग ऐसा समझते हैं, उदासी आ गई है, जाकर माल टाइट करो। शराब उदासी दूर नहीं करेगी भाइयों। लोगों को लगता है बहुत मूड खराब है, जाकर शराब पी लो। मेरे भाई, उससे मूड ठीक नहीं होगा, जाकर मीठा मीठा रस पियो, उससे मूड ठीक होगा तुम्हारा। हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन चर्च, एक तरीका ये मैं नहीं कह रहा, प्रभु कह रहा है। यदि आपको लग रहा है कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं आपसे कहूंगा, जाओ मीठा मीठा रस पियो, मीठा मीठा रस पियो, जाओ कुछ अच्छी मिठाई खाओ, पूरा मूड ठीक हो जाना है। क्या हो जाना है? इसलिए हम जब कहीं गिफ्ट जाते हैं, गिफ्ट देते लोगों को, तो मिठाइयां भी देते हैं उसमें। क्यों? क्योंकि मूड ठीक हो। हालेलुया, हालेलुया। उदास मत रहो, क्या लिखा है? उदास मत रहो, क्योंकि, उदास मत रहो, क्योंकि, उदास मत रहो, आगे, क्योंकि, उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। The joy of the Lord is our strength. The joy of the Lord is your strength, our strength. Come on, church. क्या है? उदासी हमारी ताकत है या परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है? मेरा प्रश्न ऑनलाइन व्यूअर्स और पार्टनर्स है, आपकी ताकत क्या है? महिलाएं सोचती है, लोग इतिहासकार फिलोसोफर्स लिख कर गए हैं, रोना महिलाओं की ताकत है, हथियार है महिलाओं का, रोना महिलाओं का हथियार है। मैं कहना चाहता हूं, जो भी लिख कर गया ना, वो सब बकवास लिख कर गया। हमारा परमेश्वर आपकी और मेरे लिए लिखा है, आनंद हमारी ताकत है, रोना हमारी ताकत नहीं है बहनों, आनंद हमारी ताकत है। जब आप आनंदित रहते हो, शत्रु रोता है। बोलो, जब हम आनंदित होते हैं, जब हम आनंदित होते हैं, शैतान रोता है। शैतान रोता है। हम आनंदित होते हैं, हम आनंदित होते हैं, शैतान रोता है। शैतान रोता है। और हम रोते हैं, हम रोते हैं, शैतान आनंदित होता है। शैतान। किसको आनंदित करना है? Come on, church. यदि आप चाहते हो कि शैतान रोए आज आपके घर में, तो डांस करने का है बाबा, मीठा मीठा रस पियो और डांस करने का घर के अंदर में आपने। मैं आपसे कहना चाहता हूं, गारंटी है, शैतान रोएगा और भाग जाएगा आपके घर से। उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारी ताकत है, यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है, यहोवा का आनंद तुम्हारी सामर्थ्य है। The joy of the Lord is your strength, your power, your miracle. Come on, church, receive करें आज, उस चीज को रिसीव करें in Jesus mighty name. हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आज आप दुख में हैं, आनंदित हो जाइए, अच्छा भोजन पकाइए। जब लोगों के घर में दुख होता है, वो खाना नहीं बनाते घर के अंदर। मैं बताना चाहता हूं, नेहमिया 8:10 को निकालना, वहां लिखा है अच्छा खाना बनाना। कैसा खाना बनाना? बेस्ट खाना बनाओ, बेस्ट मीठा बनाओ,
मस्त तरीके से खाना है और आनंदित हो जाना है। हालेलुया। वहीं पर आ जाइए, लूका रचित सुसमाचार का 19 अध्याय के 6 पद पे हम लोग आनंद के विषय में बातचीत कर रहा हूं मैं आपसे। गांव के अंदर एक बात थी प्रियो कि त्योहारों पर ही वो पकवान बनाते हैं। आज मेहमान घर में आए इसलिए हम खीर पूरी सब्जी बना रहे हैं, पकवान बना रहे हैं। क्यों साहब? हमारा परमेश्वर हमारे घर आया, पार्टी तो बनती है। कम ऑन चर्च, मस्त खाना बनाना है, मस्त खाना है। प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। 19:6 से तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। कैसे ले गया? आनंद से उसे कैसे ले गया? आनंद से उसे अपने घर ले गया। कैसे ले गया? आनंद से उसे अपने घर ले गया। यीशु मसीह को आनंद के साथ स्वीकार करना है आपने। मैंने आनंदित होने का तरीका बता दिया। प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। कैसे, कहां पर भरपूरी है? निकालो एक वचनों में पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के लिए। भजन संहिता 16 अध्याय, साम 16 भजन 16 अध्याय उसका 11 पद। साम 16 वर्स 11। जीवन का रास्ता दिखाएगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। यू विल शो मी द पाथ ऑफ लाइफ। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। इन योर प्रेजेंस, कहां पर? तेरे निकट। क्या बोलना है आप लोगों को? तेरे निकट। इन योर प्रेजेंस, कहां पर? तेरे निकट। हाँ, फुलनेस ऑफ जॉय, आनंद की भरपूरी है। इन योर प्रेजेंस, तेरे निकट इस फुलनेस ऑफ जॉय। क्या है? बोलो, आनंद की भरपूरी। आनंद की भरपूरी। आनंद की भरपूरी कहां है साहब? यीशु के निकट। आनंद की भरपूरी कहां है साहब? चर्च में। आनंद की भरपूरी कहां है साहब? प्रार्थना में। आनंद की भरपूरी कहां है? वर्शिप में। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। जितने लोग मैसेज कर रहे हैं, दुख भरे मैसेज कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं प्रभु की उपस्थिति में आ जाइए। आनंद की भरपूरी है वहां पर। आनंदित हो जाइए। आनंद वाली इमोजीज डालें आप लोग। आनंदित इमोजीज डालें। आपको पता है लोगों को एक बीमारी हो गई है कि वो सोचते हैं कि जब हम दुखी हैं, आज मैं बहुत दुखी हूं, अपना हॉस्पिटल वाला फोटो डालते ताकि लोग सिंपैथी गेन करें। प्रार्थना वरार्थना कुछ नहीं करवानी। लोगों को ये बताना है कि मैं बीमार हूं और मेरे को देखो मैं कितना बेचारा हूं, और आई एम इन हॉस्पिटल, प्लीज प्रे फॉर मी। बोतल चढ़वाते हुए, ड्रिप लगवाते फोटो खिंचवा कर डाल रहे हैं, ग्रेवयार्ड में फोटो खिंचवा कर डाल रहे हैं। ये बता रहे कि मैं बहुत दुखी हूं। वो मेरे भाई, कम ऑन चर्च। एक ट्रेंड हो गया शैतान का। लोग स्टेटस पर डाल रहे दुखी, टूटे हुए दिल डाल रहे हैं। ये वचन के खिलाफ है। कम ऑन चर्च। प्रभु कह रहा है आनंदित रहो। 11 पद। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। क्या? तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। फुल स्क्रीन पे लगाइए। क्या? तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। क्या? तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। हाँ। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हाँ। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। याद रखिए मेरे भाई और बहनों, जो लोग प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं उनके जिंदगी में आनंद की भरपूरी रहती है और सुख सर्वदा बना रहता है। यदि आप जिंदगी भर सुखी रहना चाहते हैं, जिंदगी भर आशीषित रहना चाहते हैं, जिंदगी भर फलवंत रहना चाहते हैं, तो याद रखिए आपको प्रभु की उपस्थिति में समय बिताना है, आपको आनंदित रहना है। बाइबल में लिखा है सुख सर्वदा बना रहता है। 3 बार बोलिए, सुख सर्वदा बना रहता है। लोग बोलते सदा सुखी रहो, यहाँ पर लिखा सुख सदा सर्वदा बना रहता है। सुख सदा
बना रहता है, सुख सदा, बना रहता है, सुख सदा, बना रहता है, बोलो बना रहता है, बना रहता है, सुख सदा, बना रहता है, सुख सदा, बना रहता है, लिख लो सुख सदा, बना रहता है, बोलो सुख सदा, बना रहता है, सुख सदा, बना रहता है, सुख सदा बना रहता है। बोलो बीमारी में भी सुख सदा बना रहता है, सदा बना रहता है, तकलीफ में भी, सुख सदा बना रहता है, समस्याओं में भी, सदा बना रहता है, कंगाली में भी, सदा बना रहता है, गरीबी में भी, सुख सदा बना रहता है, बोलो बाहर यदि तनाव है तो भी, सुख सदा बना रहता है, कोरोना में भी, सुख सदा बना रहता है, लॉकडाउन में भी, सुख सदा बना रहता है, सताओं में भी, सुख सदा बना रहता है, हर एक मौसम में, सुख सदा बना रहता है, हर एक मौसम में सुख सदा बना रहेगा। कब? जब उसके निकट जाओगे, उसकी प्रेजेंस में जाओगे। जक्कई के साथ यही तो हुआ। कई सालों में पहली बार उसके जीवन में आनंद की भरपूरी आई। कई सालों, मतलब कई सालों में कई सालों में उसके जीवन में आनंद आया। उसकी जीवन का अरे लॉकडाउन खुल गया है साहब, चर्च जाइए। क्यों नहीं जा रहे हैं आप? क्यों नहीं जा रहे हैं? कम ऑन चर्च, हालेलुया। मैंने आपको पहली बात सिखाई, तुरंत करना है। अगले संडे आएंगे, अगले संडे करेंगे, अगले संडे प्रार्थना करेंगे, अगले संडे निकल जाएंगे और अब ठंडे ठंडे हो जाएंगे। बोलो जो संडे नहीं आते वो ठंडे हो जाते हैं। बोलो जो संडे नहीं आते वो ठंडे हो जाते हैं। याद रखिए आप, संडे आना है या ठंडे होना है। Come on, church. संडे नहीं आते, ठंडे हो जाते हैं। जल्दी से कमेंट पे लिख के दिखाए, जो संडे नहीं आते वो ठंडे हो जाते हैं। कम ऑन चर्च, हालेलुया। जल्दी से अपने कमेंट लिखिए, जो संडे नहीं आते वो ठंडे हो जाते हैं। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। लेब्रोटा सिकारिका ना मामा मंटेले ब्रेटे ने मेंटेले ब्रेटी ना मंजिकारिका ना मोंटोलो ब्रोटो ना मंटेले ब्रेटे ने मेंटेले ब्रेटे ने मोसे के रेकेटे ने मेंटेले ब्रेटे नी मोंजिकारिका रबो ना मामा जा। कम ऑन चर्च। हाँ पढ़िए आगे, लूका 19 अध्याय से। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, हाँ वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है, हाँ, पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। हाँ साहब, धर्मियों क्या नहीं आया, वो पापियों के आया। कारण क्यों? क्योंकि उसने उसे स्वीकार किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। प्रेरित काम 10 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है 32 से 34 पद के अंतर्गत, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। पढ़िए ने क्या लिखा है, प्रेरित काम 10 अध्याय, एक्ट 10 34 35। तब पतरस ने कहा, Then Peter says, अब मुझे निश्चय हुआ कि हाँ अब मुझे निश्चय हुआ कि हाँ, परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। बोलो कंफर्म हो गया। कंफर्म हो गया। अब मुझे कंफर्म हो गया है। क्या हो गया है? हालेलुया। पढ़िए भैया, पढ़िए आप, क्या लिखा है? तब पतरस ने कहा, अब मुझे Then Peter, अब मुझे निश्चय हुआ then कि Peter opened his mouth and said, परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। बोलो परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। 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 किसी का पक्ष नहीं करता। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। किसी का पक्ष नहीं करता। उसके लिए सब एक समान है, सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे हैं। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, आप और मेरा परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। कई बार हम समझते हैं शायद परमेश्वर हमारा पक्षपात करता। प्रभु तुम उसकी प्रार्थना सुनते, मेरी नहीं सुनते। प्रभु तूने उसको आशीष दिया, हमको क्यों नहीं दिया? कई भाई और बहनों के क्वेश्चन मेरे पास में आते हैं कि परमेश्वर, बोले अपोस्तल जी परमेश्वर भेदभाव करता है क्या? हम ऑफरिंग देते, हम सब कुछ करते हैं, वो कुछ नहीं करते, फिर भी वो आशीषित हैं। क्या आपने नहीं पढ़ा? बाइबल में लिखा है वो सबके ऊपर सूर्योदय करता है। हालेलुया। वो सबको ऑक्सीजन दे रहा है, सबको भोजन दे रहा है ना। हालेलुया। पता चले पड़ोसी को ऑक्सीजन ही नहीं आ रही है, हम चेक करने आते हैं लाइट आ रही है कि नहीं आ रही। अरे यार भैया सुबह से ऑक्सीजन ही नहीं आ रही है, यहाँ तो सिलेंडर से काम चला रहे। ऐसा होता क्या? पता चला हमारे यहाँ लाइट आ रही है सूरज की और पड़ोस में लाइट ही नहीं आ रही है।
पतरस कह रहा है अब मुझे निश्चय, बोलो पतरस पहले ऐसे ही समझता था, लेकिन जब परमेश्वर ने उससे कहा तब उसकी मेंटलिटी बदल गई। 10 के 34 पद में लिखा, तब पतरस ने कहा देन पीटर ओपन हिज माउथ। हाँ, तब पतरस ने कहा हाँ, अब मुझे निश्चय हुआ अब कंफर्म हो गया कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। हाँ, नेक्स्ट पद, परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, और हर जाति में जो उससे डरता और हर जाति में जो परमेश्वर से डरता है धर्म का काम करता क्या है, करता है, धर्म का काम करता है, क्या करता, धर्म का काम करता है। याद रखिए मेरे भाई और बहनों, हर एक जाति में चाहे वो कोई भी हो, यदि वो परमेश्वर का कार्य करता है तो परमेश्वर को भाता है। फिर मैं आपको बताना चाहता कि कुरनेलियुस में क्या घटना हुई थी, कुरनेलियुस के केस में क्या हुआ था। कुरनेलियुस के केस में यह था कि कुरनेलियुस जो था वो अन्य जाति से था, अन्य जाति से होने के बावजूद भी वो परमेश्वर में भरोसा करता था, परमेश्वर के कार्य करता था, डरता था, दान देता था, परमेश्वर के रास्ते पर चलता था। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई और बहनों कि आपको मसीह घराने में ही पैदा होना। आज मैं आपको बताना चाहता कि जो लोग बाई बर्थ क्रिश्चियन जो मसीह घराने में पैदा हुए उनसे ज्यादा अब अन्य जाति आगे बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सच्चे ईश्वर अर्थात यीशु मसीह को जान लिया। कुरनेलियुस के साथ भी यही था। कुरनेलियुस अन्य जाति से था, लेकिन वो परमेश्वर में भरोसा करने वाला व्यक्ति। यदि आज आप किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से, काले पीले हरे नीले कैसे भी दिखते हो, यदि आप परमेश्वर का भय मानते और परमेश्वर से प्रेम करते तो परमेश्वर को खुशी होती है। पढ़िए उसको। हाँ, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म का काम करता है, जो उससे डरता और धर्म का काम करता है। बोलो शर्त क्या है, बोलो डरना और धर्म का काम करना, परमेश्वर का काम। परमेश्वर का भय क्या है? परमेश्वर का भय नहीं, कांपते फिर रहे हैं रोड पर। बोलो परमेश्वर का डर, परमेश्वर का डर मतलब परमेश्वर की आज्ञाकारिता, परमेश्वर की आज्ञाकारिता। यदि आप परमेश्वर का डरते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, तो आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं तोड़ेंगे। यदि आप आज्ञा तोड़ रहे हैं इसका मतलब परमेश्वर का डर नहीं आपके अंदर है। बोलो दुष्ट के अंदर में परमेश्वर का भय नहीं। उसकी दुष्टता दिखाती कि परमेश्वर का। हाँ, पढ़िए उसको, फुल स्क्रीन कर दीजिए भाई, फुल स्क्रीन कर दीजिए भाई। 10:35। हर जाति में जो उससे डरता और धर्म का काम करता है वह उसे भाता है। हाँ, धीरे धीरे पढ़ना थोड़ा। वरन हर जाति में उससे डरता हाँ और धर्म का काम करता है। क्या करता है? धर्म का काम करता है। हाँ, जो उससे डरता और धर्म का काम करता है, जो उससे डरता और धर्म का काम करता है, जो उससे डरता और धर्म का काम करता। हाँ, पढ़िए। वो उसे भाता है। वो उसे क्या करता है? भाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी स्क्रीन पर है 10:35, उसको ध्यान से देखिए आप, कि लिखा है कि हर एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर का भय डरता है और परमेश्वर का धर्म का काम करता है वो उसे भाता है। चाहे आप किसी भी जाति और धर्म के मेरे भाई और बहनों, यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, यदि आप धर्म के काम करते हैं तो परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। फिर से एक बार पढ़ें उसको। वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। तब पतरस ने कहा अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। हाँ, परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। हाँ, आगे। वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता वह उसे भाता है। हर एक जाति में हाँ डरता और धर्म के काम करता वो उसे भाता है। हाँ, जो उससे डरता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता वो उसे भाता। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से, यदि आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो परमेश्वर उसे पसंद करता है। यहाँ पर हम देखते हैं जक्कई जो है वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। हाँ, पढ़िए आगे। आ जाइए लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय यह देखकर सब लोग 7 पद।
ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, हाँ, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है, पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। वो पापी था पहले मेरे भाई और बहनों, लेकिन बोलो जिस दिन आप और मैं यीशु को एक्सेप्ट करते हैं, जिस दिन आप और मैं यीशु को एक्सेप्ट करते हमारे हैं, पाप हमारे पाप भाग जाते हैं। भाग जाते हैं। कम ऑन चर्च, जब हम रिपेंटेंस करते हैं, पश्चाताप करते हैं, यीशु से कहते हैं प्रभु यीशु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। प्रभु आपके और मेरे पापों को और अधर्मों को क्षमा करता है और दूर करता है। कम ऑन चर्च, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करता है। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो पापी के घर उतर आया है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं धर्मी लोगों, तुमने क्यों नहीं जीसस को एक्सेप्ट किया? प्रियो, यहाँ की यदि आप कंडीशन देखें, ये जो बोलने वाले थे, ये सदूकी, फरीसी, शास्त्री, व्यवस्थापक, महायाजक, बड़े बड़े रब्बी लोग, इन्होंने यीशु को एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनका ज्ञान उनको एक्सेप्ट ही नहीं करने दे रहा था। क्या आपका ज्ञान यीशु को एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा? कई लोग बोलते हैं, एक मेरे पास बात आई थी कि वो साइंस पर ज्यादा भरोसा करते हैं इसलिए यीशु में भरोसा नहीं करते। अरे जो साइंस के पप्पा हुए ना, वो यीशु में भरोसा करने वाले हुए। यदि फादर ऑफ केमिस्ट्री की बात करते हो ना, आइंस्टीन जो फादर ऑफ केमिस्ट्री कहलाया, केमिस्ट्री का पप्पा जो कहलाया ना, फादर ऑफ केमिस्ट्री आइंस्टीन, उसकी हिस्ट्री पढ़ लीजिए, उसकी विकिपीडिया पढ़ लीजिए, सबसे ज्यादा बाइबल पढ़ने वाला बंदा था। कम ऑन चर्च से हालेलुया, हालेलुया, कम ऑन चर्च से हालेलुया। हालेलुया। सबसे ज्यादा क्या करता था? बाइबल पढ़ता था। यीशु में भरोसा करने वाला व्यक्ति था वो। यदि आप फादर ऑफ फिजिक्स की बात करें, न्यूटन की, सर इसहाक न्यूटन की बात करें, उसका नाम ही इसहाक था। क्या था? आइजैक न्यूटन। क्या नाम था उसका? अल्बर्ट आइंस्टीन, आइजैक न्यूटन। क्या बोलो? सबसे ज्यादा बाइबल पढ़ने वाला, सबसे ज्यादा बाइबल से प्रेम करता था। बाइबल से प्रेम करता हमें लगता वो खोज करता था, हमें लगता था वो खोज करता वो तो था। बाइबल की खोज वो करता तो था, बाइबल की खोज करता था, बाइबल की खोज करता था। बाइबल की खोज करता था। वो फादर ऑफ फिजिक्स कहलाया। क्या कहलाया? फादर ऑफ फिजिक्स। कम ऑन चर्च, कहाँ है हम? कौन से साइंस पे दिमाग लगाए बैठे हो आप? साइंस चुप हो जाता है जब परमेश्वर कार्य करता है। बोलो साइंस अंधे को देखकर चुप हो गया, और अंधा यीशु के सामने आकर देखने लगा। हालेलुया। साइंस अंधे को देखकर चुप हो गया, और जब अंधा यीशु के पास आया तो देखने लगा। साइंस कोढ़ी को देखकर चुप हो गया और कहा कि अब कोढ़ तुझे जिंदगी भर रहेगा, कभी तो ठीक नहीं हो सकता। और कोढ़ यीशु के पास आया तो चंगा हो गया। 4 दिन का मरा हुआ लाजर, जिसे बड़े बड़े ज्ञानी कहे अब कोई उम्मीद नहीं है, उसमें से बदबू आती है। और जब यीशु वहां आया तो 4 दिन का सड़ा हुआ, गला हुआ, मरा हुआ लाजर भी जिंदा हो गया। कम ऑन चर्च, बोलो एक व्यक्ति तब तक साइंस पे भरोसा कर सकता है जब तक कि वो बाइबल ना पढ़ ले। जिस दिन वो बाइबल पढ़ना शुरू कर देगा, वो यीशु में भरोसा करना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को आवाज आ रही है? कम ऑन, आवाज आ रही सबको? चेक करें। थैंक यू होली स्पिरिट। आ रही है, आ रही, आवाज आ रही। कम ऑन चर्च, आवाज आ रही है? प्लीज अपने नेटवर्क कनेक्शन को चेक करें। हालेलुया। लोग कहने लगे वह तो पापी के घर उतर आया। क्यों मेरा यीशु मसीह पापी के घर उतर आया? मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि मेरा परमेश्वर भेदभाव नहीं करता। जो कोई उसे स्वीकार करता है वो उसको भाता है। प्रकाशित वाक्य के 3:20 में लिखा है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर, या लिखा कोई मेरा शब्द सुनकर, या नहीं लिखा पढ़ा लिखा शब्द सुनकर, ज्ञानी शब्द सुनकर, महात्मा शब्द सुनकर, बुद्धिजीवी शब्द सुनकर, जो कोई मेरा शब्द सुनेगा और द्वार खोलेगा तो मैं भीतर प्रवेश करूंगा। कोई भी हो वो व्यक्ति, यदि आप द्वार खोलेंगे, यीशु मसीह आएगा।
5 से 10,000 की भीड़ थी, केवल द्वार खोलने वाला एक ही व्यक्ति जिसका नाम था जक्कई। बाकी सब लोग बोले बाहर के बाहर रवाना करो, यीशु घर में आएगा, खर्चा बढ़ाएगा। जक्कई ने बोला साहब जो मर्जी हो तुम तो घर आ जाओ बस। हालेलुया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ पर जा उतरा है। लेकिन वो लोग यीशु को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते थे। जक्कई ने यीशु को एक्सेप्ट किया। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। हाँ पढ़िए क्या लिखा है 8 पद। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु। क्या कहा? जक्कई ने खड़े नहीं बस बोलो हे प्रभु। हे प्रभु। क्या कहा? हे प्रभु। जक्कई ने क्या कहा? हे प्रभु। क्या आप लोगों ने इस बात को फोकस किया? जक्कई ने डायरेक्ट उसको प्रभु कहा। कितने लोग मेरे साथ हैं? छोटी छोटी बातों पे रिवलेशन है, छोटी छोटी बातों में प्रकाश है। कभी आपका ध्यान गया कि जक्कई ने उसको हे प्रभु क्यों कहा? जक्कई उसे यीशु कह सकता था, गुरु कह सकता था, रब्बी कह सकता था, मास्टर कह सकता था, लेकिन जक्कई उसको प्रभु कह रहा है। आपने सैकड़ों बार इस पद को पढ़ा होगा। लूका की किताब आपने कई बार पढ़ी होगी। मैं जानता हूं कि आप बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं। क्या कभी आपका ध्यान गया कि जक्कई उसको हे प्रभु कह रहा है? कोई वर्ड वो यूज नहीं कर रहा है। आपको पता है ये प्रभु, जो प्रभु शब्द है वो प्रभुत्व को दिखाता है। ये एक भारी और एक बड़ा शब्द है प्रभु, छोटा शब्द नहीं है। रोमियो निकालिए, मैं बताता हूं प्रभु शब्द में क्या दम है। रोमियो निकालिए, रोमन्स चैप्टर नंबर 10 13 स्लोली 9 पहले 9 and 13 10 9 and 13 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। कहां से? यीशु को प्रभु जान, सब बोलो मुंह से। कहां से? कई लोग बोलते मन में हम मुंह नहीं खोलेंगे साहब। मत खोलो साहब। लेकिन बाइबल बताती है यहाँ पर, बोलो जक्कई ने पब्लिकली। जक्कई ने पब्लिकली। एक बार फिर से बोलो, जक्कई ने पब्लिकली। आवाज बुलंद करो। जक्कई ने पब्लिकली। हजारों लोगों के सामने। 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 हजारों लोगों के सामने यीशु को प्रभु कहा। क्या कहा? यीशु को प्रभु कहा। क्या कहा? यीशु को प्रभु कहा। उसने कहा ओ माय लॉर्ड, ओ माय लॉर्ड जीसस, ओ माय लॉर्ड। बाइबल कहती है यदि तू यीशु को, हाँ यदि तू अपने मुंह से, यदि तू अपने मुंह से, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, यीशु को कैसा? प्रभु जानकर अंगीकार करे। यीशु को कैसा? प्रभु जानकर। प्रभु जानकर अंगीकार करे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस समय यीशु मसीह ने जक्कई का नाम बोला, उसी समय जक्कई का मन और जीवन बदल गया। कब बदला? बोलो पेड़ पे ही मन बदल गया। पेड़ पे। बोलो मन फिराने के लिए कोई स्थान नहीं होता। मन फिराने के लिए कोई स्थान नहीं। आप पेड़ पे भी मन फिरा सकते हो। पेड़ पे भी मन फिरा सकते हैं। बोलो बाइबल बताती है एक व्यक्ति ने पेड़ पर मन फिरा लिया। अब चर्च जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम वहां जाएंगे, बड़े क्रूसेड पे जाएंगे, रिवाइवल मीटिंग में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, तब मन फिराएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक व्यक्ति बाइबल के अंदर जिसने पेड़ के ऊपर मन फिराया। बोलो कहाँ मन फिराया? कभी सोचा था आपने बाइबल पढ़ते समय कि बाइबल में ऐसा शख्स भी है जिसने पेड़ के ऊपर मन फिरा लिया? लिख लो अपनी किताबों में। बोले बात एक्सेप्ट करने की, बात एक्सेप्ट करने की, जगह की नहीं है। बोलो जगह की नहीं है। नो प्लेस रिक्वायर्ड। पेड़ पे भी आप मन फिरा सकते हो। जिस समय यीशु ने बोला हे जक्कई झट उतर रहा, जक्कई का तो मन और जीवन ही बदल गया। पेड़ पे ही। सोचो यदि पेड़ पे मन जीवन नहीं बोलता तो बोलते नहीं उतरना, क्या कर लेगा? क्या बोलता? नहीं उतरना। क्यों उतरू? मेरी मर्जी, मेरा पेड़।
तू कौन उतारने वाला? लेकिन एक मन फिराया हुआ व्यक्ति, एक बदला हुआ व्यक्ति ही पेड़ से उतर सकता है। बोलो, जब पेड़ पे चढ़ा था तो वो पापी था, जब पेड़ से नीचे उतर रहा था वो नई सृष्टि बन चुका था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब वो पेड़ पे चढ़ा था तो एक पापी के रूप में चढ़ा था, लेकिन जब वो पेड़ से उतरा तो एक धर्मी के रूप में उतरा। कम ऑन चर्च, अपनी किताबों में लिख लीजिए, इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए, नोटिफाई कर लीजिए, नोट कर लीजिए इन बातों को। क्यों? उसके बाद जब उसकी वर्डिंग आ रही है, वो वर्डिंग आप सुनकर देखिए, मजा आएगा आपको। 9 पद में लिखा है, यदि तू यीशु को अपने मुंह से, हाँ, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, क्या करे? यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। और लूका लिख रहा है जक्कई के बारे में कि जक्कई ने वही मन फिरा लिया, और जक्कई अब उसे यीशु नहीं कह रहा है, प्रभु यीशु कह रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु तो बहुत लोग कहते हैं, प्रभु यीशु बहुत कम लोग कहने वाले हैं मेरे भाई और बहनों। अन्य जाति भी यीशु कहती है, लेकिन आप में और हम में, अन्य जाति में फर्क होना चाहिए। हम यीशु नहीं, हम प्रभु यीशु कहते हैं। हे प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, क्योंकि बाइबल कहती है यदि तू अपनी जुबान से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करेगा। कैसे करना है? जुबान से, मुंह से। हाँ, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, हाँ, और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्या पाएगा? 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 तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वहां बाइबल में लिखा है कि तू निश्चय उद्धार पाएगा। अब जक्कई के जिंदगी में उद्धार आ चुका है, इसलिए तो यीशु से कह रहा, ओ माय लॉर्ड, हे मेरे प्रभु। देखिए एक पद और देखिए, 13 पद। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, एक बार और, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, फिर से, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, फिर से। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम भैया ये 13 को फुल स्क्रीन कीजिए जरा, ताकि लोग उसे देख पाए, पढ़ पाए, समझ पाए। हाँ, क्या लिखा? जो कोई प्रभु का नाम लेगा, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा। क्या लिखा है? क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, अंडरलाइन कर लो इस बात को, जो कोई प्रभु का नाम लेगा, हाँ, वह उद्धार पाएगा। क्या लिखा है? वह उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा, वो क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। याद रखिए, जब कहीं यीशु को प्रभु कह रहा है, अब उद्धार उसकी जिंदगी में कंफर्म। बोलो, उद्धार कंफर्म है, उद्धार कंफर्म है, कंफर्मेशन आ गया। जो कोई प्रभु का नाम लेगा, वो उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम वो लेगा, उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम वो लेगा, उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम वो लेगा, उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम वो लेगा, उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु का वो नाम उद्धार लेगा, पाएगा। जो कोई यीशु का नाम लेगा। वो उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए देखिए यहाँ पर बाइबल बताती है 8 पद में, लूका 19 के 8 पद पे हम लोग हैं। लूक 19 वर्स 8। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हाँ, हे प्रभु। क्या कहा? हे प्रभु। क्या कहा? हे प्रभु। हाँ, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। कितनी? मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। कितना वापस रिटर्न करता हूँ? चौगुना फेर देता हूँ। याद रखिए, बोलो, ये उद्धार की निशानी है, उद्धार की निशानी, मन फिराए व्यक्ति की निशानी है। मन फिराए व्यक्ति की निशानी है। कई लोग बोलते हैं मन फिरा लिया मैंने और पाप अभी भी चल रहा है। मन फिरा लिया है, शराब नहीं छूट रही। मन फिरा लिया, व्यभिचार नहीं छूट रहा। मन फिरा लिया, चुगली नहीं छूट रही। मन फिरा लिया, रिश्वत नहीं छूट रही। मन फिरा लिया, लोगों का पैसा नहीं लौटा रहे। मन फिरा लिया है, लेकिन वो पुराने काम नहीं बंद करे। प्रियो, यहाँ पर एक सच्चे मन फिराव के उदाहरण को मैं देखता हूं। एक सच्चा मन फिराव क्या है? एक सच्चा मन फिराव वो है कि अपने पुराने कामों से पश्चाताप करना। जैसे ही यीशु उसके घर में आया, मेरे भाई और बहनों, जक्कई ने कहा, प्रभु अब तू मिल गया, यीशु मिल गया तो सब कुछ मिल गया। बोलो, आधी संपत्ति कंगालों को देने का बोला। उसके बाद लोगों से उसने अन्याय से ले लिया था। कई बार प्रियो, हम अन्याय से बहुत कुछ ले लेते हैं लोगों से।
अन्याय से जो कुछ लिया था उसका 4 गुना भरना था। कितना? अन्याय से उसने जो लिया था वो उसका 4 गुना देने का वायदा कर रहा था, क्योंकि एक सच्चे हृदय परिवर्तन को दिखाता है। बोलो, एक सच्चा हृदय परिवर्तन को दिखाता है। कई लोग पता है क्या सोचते हैं, बहुत सारा कर्जा हुआ, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया है और बोल रहा है कि बस अब मैं किसी का कर्जा नहीं भरूंगा और प्रभु ने मेरे पाप माफ कर दिए हैं। तो मेरे भाई, जो कर्जा लिया है ना वो तो देना ही है। तेरे पाप माफ हुए, कर्जा माफ नहीं हुआ है। बोलो, कर्जा माफ नहीं हुआ है। लोगों का कर्जा जो लिया है, बोलो, लोगों से जो कर्जा लिया है वो तो भरना है। हालेलुया। कई लोग के अंदर ये विचारधारा है, कर्जा जो लिया है वो तो देना ही है आपको रिटर्न। और यदि आपको याद आ रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई और बहनों, आज रात को बैठकर सोचना कि आपने किसी का पैसा रख लिया है, खा लिया है। सोचना कि उस बहन को, वो आपको फोन कर करके थक गई वो बहन, आप उसका पैसा रिटर्न नहीं कर रहे हो। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये सबसे खतरनाक चीज होती है। यदि आपने किसी से लिया है, आप लौटाओ। कम ऑन चर्च, कम ऑन। बाइबल बताती है यहां पर, बोलो, जक्कई ने भी ले रखा था, लेकिन यीशु आया, जक्कई ने लौटा दिया। हम क्या कर रहे हैं? आज मेरे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आती है लोगों की कि वो मसीह भाई हमारा, बोलो, मसीह भाई पैसा नहीं दे रहा, वो मसीह बहन पैसा नहीं दे रही। जरूरत के समय, आते समय, मांगते समय तो उन्होंने बहुत वायदा करते हुए, धन्यवाद करते हुए दिया था, लेकिन अब बोले, अब वो फोन नहीं उठा रही, अब वो फोन नहीं उठा रहा। कम से कम मेरी मिनिस्ट्री के लोग ऐसा ना करें। यदि आपकी मदद किसी ने करी है समय पर, आप उसको लौटाएं जैसे आपके पास आए। थोड़ा थोड़ा करके लौटा दो, लेकिन लौटा दो। आप भी बहुत समझदार हो, आप सोचते एक साथ देंगे, एक साथ देंगे, और कभी जिंदगी में नहीं देते एक साथ। अरे थोड़ा थोड़ा करके दे दो, थोड़ा थोड़ा करके दे दो। जितनी सेविंग्स हो रही है, थोड़ा थोड़ा करके उसे लौटाओ, क्योंकि एक सच्चे हृदय परिवर्तन की निशानी यही है। यदि लोगों का ले लिया है, बोलो, लोगों का ले लिया है, लौटाओ। आज ही लौटाना है, याद रखना। क्यों बहुत सारे लोगों की प्रार्थना सुनाई नहीं जा रही पता है? क्योंकि हम लोगों को उनका, बोलो, जिनका पैसा हमने रख लिया है वो भी तो प्रार्थना कर रहा होगा। और बोलो, परमेश्वर अन्यायी नहीं, याद रखना, वो उसका भी बाप है जिसका पैसा आपने लिया है। वो कह रहा होगा, प्रभु मेरे पैसे लौटा। क्या परमेश्वर चुप बैठा होगा वहां पर सिंहासन पर, और आपको बोल रहा होगा, बेटा माफ कर दिया तेरे, मत देने की जरूरत ही नहीं उसको। अरे वो प्रभु को बार बार याद दिला रहा होगा प्रार्थना में कि प्रभु वो बहन का मन बदले और पैसे रिटर्न कर दे मेरे, प्रभु भाई का मन बदले और पैसे रिटर्न कर दे। अब पता है ऐसे कॉल्स हमारे पास में आते हैं कि अपोस्टल जी आप प्रार्थना कीजिए वो मेरा पैसा दे दे। हम भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु उसका मन बदल दे और वो पैसा दे दे। अब आपकी प्रार्थना सुनेगा प्रभु या आप हमारी प्रार्थना सुनेगा? बताइए आप। कई टेस्टिमनीज हैं हमारे पास में, रुके हुए फाइनेंस की। वो भाई बहुत दिन से पैसा नहीं दे रहा था, प्रार्थना के बाद पैसा दे दिया। वो बहन बहुत दिन से पैसा नहीं दे रही, प्रार्थना के बाद पैसा दे दिया। क्यों? क्योंकि सच्चे हृदय परिवर्तन की निशानी है। लिखा है, जक्कई ने खड़े होकर कहा, आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, यदि किसी से ले लिया तो वापस करता हूं, 4 गुना वापस करता हूं। कितना? 4 गुना रहने दो, जो ले लिया ना वो दे दो। बोलो, जो ले लिया वो दे दो। 4 गुना, बोलो 4 गुना, अंडरलाइन करो, बोलो 4 गुना। 4 गुना क्यों लिखा है? आवाज ऊंची करो। 4 गुना क्यों लिखा है? ऑनलाइन वीवर्स पार्टनर्स, 4 गुना क्यों लिखा है? ऑनलाइन वीवर्स पार्टनर, 4 गुना क्यों लिखा है? आपने 400 बार पढ़ा होगा शायद, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि 4 गुना क्यों लिखा है? वहां पर पढ़ा है ना? कितनी बार वचन पढ़ चुके हो? इसलिए बोलता हूँ वचन पढ़ो तो ध्यान से पढ़ो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जितने ऑनलाइन वीवर्स यहाँ पर मेरी आवाज सुन रहे हैं, क्यों लिखा है 4 गुना? क्यों लिखा है 4 गुना? और कुछ भी लिख सकता था, ये भी लिख सकता, जो लिया है वो लौटा दो। क्यों जक्कई बोल रहा मैं 4 गुना लौटाऊं? बोलो, क्यों जक्कई बोल रहा है 4 गुना लौटा दो? निर्गमन 22 का एक पद स्क्रीन पर ले आओ। एक्सोडस चैप्टर नंबर 22
वर्स 1। यदि कोई मनुष्य बेल या भेड़ या बकरी चुराकर उसको घात करे या बेच डाले तो वो बेल के बदले 5 बेल और भेड़ बकरियों के बदले 4 भेड़ बकरी भर दे। यदि कोई मनुष्य बेल या भेड़ या बकरी चुराकर उसको घात करे, बकरी चुराकर क्या कर दे, घात करे, और या बेच डाले, तो वह बेल के बदले 5 बेल, बेल के बदले कितना, 5 बेल, और भेड़ बकरियों के बदले 4 भेड़ बकरी भर दे। भेड़ बकरी के बदले कितना, 4 भेड़ बकरी भर दे। भेड़ बकरी के लिए कितना, 4 भेड़ बकरी भर दे। बोलो 4 गुना भर दे। 4 गुना भर दे। कितना, 4 गुना भर दे। क्या, 4 गुना भर दे। क्या लिखा है, पढ़िए। यदि चोर सेंध लगाते हुए पकड़ा जाए, यदि चोर सेंध लगाते हुए पकड़ा जाए और उस पर ऐसी मार पड़े कि वह मर जाए तो उसका खून का दोष न लगे। कम ऑन चर्च, मेरी बात सुनिए ध्यान से। 22 का 1 पद से मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। यहाँ पर परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार 4 गुना देने की बात। बोलो भेड़ के बदले 4 गुना देने की बात। 4 गुना देने की बात। भेड़ के बदले 4 गुना देने की। भेड़ के बदले क्या लिखा है यहाँ पर, यदि कोई मनुष्य बेल या भेड़ या बकरी चुराकर उसको घात करे या बेच डाले तो वह बेल के बदले 5 बेल और भेड़ बकरी के बदले 4, मतलब 4 गुना। 4 गुना फेरने की बात थी परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार। जक्कई ने कहा कि मैंने लोगों का ले लिया है, अब व्यवस्था मुझे बताती है 4 गुना। बोले एक सच्चा परिणाम, एग्जैक्टली रिजल्ट 4 गुना होता है। जक्कई ने बोला मैंने लोगों का ले लिया है, अब मैं उसका 4 गुना दूंगा। कितना, 4 टाइम, 4 गुना मैं लौटाऊंगा। क्योंकि जक्कई व्यवस्था को जानने वाला व्यक्ति है। सब बोलो, जक्कई व्यवस्था को जानने वाला व्यक्ति। जक्कई व्यवस्था को जानने वाला। जक्कई व्यवस्था को जानने वाला व्यक्ति। जक्कई व्यवस्था को जानने वाला व्यक्ति। और उसने ये भी जान लिया कि यीशु व्यवस्था को जानता है। यीशु व्यवस्था को जानता है। बोलो जब आप प्रभु की उपस्थिति में होते हैं, सारे वचन आपको याद आ जाते हैं। जब जक्कई से यीशु बात कर रहा था तो तुरंत जक्कई ने कहा मैं 4 गुना लौटाता हूँ। यीशु इस बात से आनंदित थे क्योंकि व्यवस्था में लिखा है 4 गुना लौटाने के विषय में। जक्कई भी कहता है आज मैं 4 गुना लौटा दूंगा प्रभु। और जक्कई ने जिसका लिया था उसने उसका 4 गुना लौटा दिया। हालेलुया। बोलो लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं जिसका जो ले लिया है, बोलो यदि आपने 100 लिए हैं आज ही 100 उसको वापस लौटा दो। आप उसको फोन करो, आप उसका अकाउंट नंबर लो, उसका पैसा उसको दो। बोलो नहीं है पैसा, जितना उतना दे दो, थोड़ा थोड़ा करके दे दो उसको। कम ऑन चर्च, क्योंकि वो भी अपने पैसों के लिए खुदा से प्रार्थना कर रहा होगा। आप सोचिए यदि आप बोलो ये यदि हम नहीं लौटाते हैं तो क्या होता है? आशीष होल्ड हो जाएगी, उद्धार होल्ड हो जाएगा। यीशु ने कहा कब कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है? पढ़िए उसको 4 गुना फेरना और 9 पद को एक साथ पढ़ेंगे और फिनिश करेंगे हम लोग। स्क्रीन पे ले आओ। जक्कई खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख। 9 पद को स्क्रीन पे लगाएं। हाँ देख, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। किसको देता हूँ? कंगालों को देता हूँ। हाँ। और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, हाँ, तो उसे 4 गुना फेर देता। 4 गुना फेरने की बात हो रही है आगे। तब यीशु ने उससे कहा, हाँ, हाँ, आज इस घर में उद्धार आया है। बोलो तब कहा, सब बोलो तब कहा, पहले नहीं कहा, पहले नहीं कहा। जब उसने लौटाया तब कहा यीशु ने आज उद्धार आया है। क्या आज आपके घर में उद्धार आया है? कम ऑन रिपीट आफ्टर मी। आज आपके घर में उद्धार आया है। आज आपके घर में उद्धार आया है। आज आपके घर में उद्धार आया है। बोलो यदि आज आपके घर में प्रॉब्लम्स है, यदि आज आपके घर में
समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, शेक योर सेल्फ। किसी का लेके रख तो नहीं लिया, किसी का अन्याय से तो नहीं ले लिया, धोखे से तो नहीं रख लिया, किसी की जमीन तो नहीं हड़प ली, किसी के पति या पत्नी को तो नहीं हड़प लिया, किसी के सामान को तो नहीं हड़प लिया, किसी प्रॉपर्टी, किसी का घर, किसी का सामान। यदि कुछ भी है आपके पास, चेक करें, चेक करें, नहीं तो उद्धार पेंडिंग हो जाएगा, उद्धार पेंडिंग हो जाएगा, उद्धार पेंडिंग है, ब्लेसिंग पेंडिंग है। बोलो जग कहीं नहीं रखा था, जग कहीं नहीं रखा था, यीशु ने कहा। बोलो जग कहीं नहीं लौटाया, तब तब बाइबल में लिखा है तब, न पहले न बाद में। जैसे ही जग कहीं नहीं लौटाया, यीशु ने तुरंत कहा आज इस घर में उद्धार आया, आज आया है, पहले नहीं था। बोलो यदि आज आप अपने घर में उद्धार चाहते हैं, लोगों का वापस लौटा दो, थोड़ा थोड़ा करके दे दो, उससे फोन करो, उसे माफी मांगो, बोलो मुझसे गलती हो गई, मैं आपका लौटा दूंगा, थोड़ा थोड़ा करके दो, उसका सामान है वापस लौटा दो, माफी मांगो, तेरा सामान रख लिया था, जमीन रखी है लौटा दो, ये सब यही रह जाएगा, उद्धार साथ में जाएगा। यदि आज इस घर में उद्धार चाहते हो, लौटा दो, जब कहीं ने लौटा दिया, लौटाया, आप भी लौटाएं। बाइबल कहती लौटा दो, लौटा दो। यीशु ने देखा, यीशु ने देखा, यीशु ने बोला आज, पहले नहीं, आज इस घर में उद्धार आया। अंडरलाइन करो साइड को, बोलो अंडरलाइन करो, लाइन खींचो और मेडिटेशन करो। क्या आज हमारे घर में उद्धार आया है? यदि किसी का ले लिया है, लौटा दो, आज इस घर में उद्धार आएगा। बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में पैसा भर रहे हैं, लेकिन जिसका लिया उसको नहीं दे रहे। अरे उसको दे दो। बोलो उसके अंदर का दिल परमेश्वर को पुकार रहा होगा, परमेश्वर न्याय कर रहा होगा। आप किसी के घर पे कब्जा करके, आप किसी की जमीन पे कब्जा करके, आप किसी की गाड़ी घड़ी चेन चुरा कर नहीं जीवित रह सकते, याद रखना। क्योंकि जब तक वो चीज रहेगी आपके पास, आपकी जिंदगी में उद्धार कभी नहीं आ सकता। बोलो आप कहोगे प्रभु, मुझे क्षमा कर दे, और वो सोने की चेन आपके पास ही है, क्षमा नहीं होगी। आपके प्रभु क्षमा कर, आपने घर पे कब्जा करा, उसकी जमीन पे कब्जा कर लिया, आप बड़ी बड़ी मीटिंग करा लो, प्रभु क्षमा नहीं करेगा। जो लिया है लौटा दो। बोलो जक्कई भी बोल सकता था, प्रभु तू मेरे घर आ गया है, माफ कर दे मुझे। तो काम चलता क्या? मैं मिनिस्ट्री में दे दूंगा। यीशु ने बोला ऐसा पैसा नहीं चाहिए, मिनिस्ट्री में ऐसा पैसा नहीं चाहिए। सबसे पहले जिसका लिया है उसको लौटा, तब काम होगा। याद रखिए, कोई भी ऐसा वैसा पैसा मिनिस्ट्री में न बोइए। आप ऐसा कोई भी पैसा आप मिनिस्ट्री में मत बोइए। Come on, come on। यहाँ लिखा है यीशु ने कहा, पहले नहीं कहा, तब यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार है। यदि आज आप अपने हृदय को जांचें, चेक करें, यदि किसी का कुछ ले लिया है उसको लौटाएं, उसको कॉल करें, उसे माफी मांगे, उसको वापस कर दें। शायद आपने किसी की सुई चुरा ली हो, शायद आपने किसी की घड़ी चुरा ली हो, कुछ भी यदि चुराया है उसको लौटाओ और मामले को सेटल कर दो। कम ऑन चर्च, इस बात को समझें, इस बात को जानें। क्यों ये बात जरूरी है? यदि आपने कुछ चुराया है उसको लौटाओ। यदि आपकी किसी ने मदद की हो समय पर, यदि जरूरत पड़ने पर आपकी मदद की, आप तुरंत उसको पैसा लौटाएं, लेकिन दोबारा नहीं तो कोई आपकी मदद नहीं करेगा। Come on, church। हाँ पढ़िए उसको। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है,
कब आया? आज इस घर में उद्धार आया है। कब आया? आज इस घर में उद्धार आया बोलो है। उद्धार कब आया? आज इस घर में उद्धार आया है। बोलो जब जब उसने लौटाया उसने लौटाया तब तब उद्धार आया। उद्धार आया। अरे मेरे भाइयों बहनों, लौटाओगे तब अनुभव अलग आएगा। मैं कहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कुछ टेस्टिमनी को सुनने के बाद में कि आज का संदेश जब हम अपोस्टल जी सुना, हमने लोगों का सामान लौटा दिया, लोगों के पैसे लौटा दिए, लोगों से हमने संबंध स्थापित कर लिए। फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, फिर आप देखो आपके रुकाव, आप बोलो आपका भी रुकाव फाइनेंस आ जाएगा। आपका रुकाव फाइनेंस। बोलो कई लोग आते हैं जिनका पैसा किसी ने ले लिया है, जिनका पैसा किसने ले वो लिया, भी किसी और के ले लेते हैं। वो भी किसी और के ले लेते हैं। बोलो ये तो वही हाल हो गया। ये तो वही हाल हो गया। भीड़ में हमारी चप्पल किसी ने पहन ली, हमारी चप्पल किसने पहन ली, वो चला गया, वो चला गया, हमने किसी और के पहन के आ गए। किसी और के पहन के आ गए। होता है ना ऐसा? मैंने तो नहीं पहनना, मेरी ले गया तो ले जा तू, मैं किसी और की भी नहीं पहन के आने वाला। बोलो भीड़ में, शादियों में, पार्टियों में अक्सर होता है हमारी नई की नई चप्पल, नई की नई सैंडल, न्यू शूज कोई ले गया उठा के। हमने क्या करना? किसी और के पहन के आ जाओ। नहीं, एक शादी में मेरे साथ ऐसा हुआ था। मेरे न्यू शूज जिनसे मैं बहुत मोहब्बत करता था, वो कोई लेकर चला गया। क्या कर दिया? और उसके सड़े हुए खराब जूते रख गया। अब दूसरे सब लोग बोले इसको पहन लो, इसको रख लो। मैंने नहीं, दूसरी बार आएगा तो उसको भी लेके चले जाएगा। कितने लोग मेरे साथ हैं? कम ऑन चर्च, आप दूसरे की मत पहन के आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। बोलो कोई यदि पहन के चला जाए तो बोलना उसको ज्यादा जरूरत थी, उसको ज्यादा जरूरत। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। शुरुआत दिनों में जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे तो ऊपर छत, जब हम छत पे कपड़े डालते थे तो बहुत सारे कपड़े जो है वो कोई ना कोई उठाकर ले जाता था छत से। 3 कपड़े और एक ब्लैंकेट था हमारे पास में, और वुमन ऑफ गॉड ने ब्लैंकेट को छत पे डाला और सूख रहा था। शाम को जब आई वो चेक किया, ढूंढा सब दूर, ब्लैंकेट नहीं मिल रहा, ब्लैंकेट नहीं मिल रहा, ब्लैंकेट नहीं मिल रहा। अब वो आई मेरे पास में, बोली कि ब्लैंकेट कहाँ गायब हो गया, आप लेके आए क्या, कहाँ रखा है ये? मैंने कहा नहीं, हम लोगों ने देखा। सब दूर देखने के बाद पता चला कि ब्लैंकेट कोई ले गया। क्या हो गया? तो मैंने वुमन ऑफ गॉड को बोला कोई बात नहीं, उसको हमसे ज्यादा जरूरत है ब्लैंकेट की। हालेलुया। मैंने क्या बोला? हमको उससे ज्यादा जरूरत, उसको शायद ज्यादा ठंड लग रही होगी, उसको ज्यादा जरूरत थी ब्लैंकेट, क्यों ले गया? थैंक यू जीसस, प्रभु हमारे नया ब्लैंकेट का प्रबंध करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। कोई क्लिप ले गया, मैंने ठीक है पहले ही चलो, मुझे लगता है तुझे ज्यादा जरूरत है। हालेलुया, कम ऑन चर्च। बोलो यदि किसी का लिया है, और बोलो धन्यवाद। आज फोन करें, कुछ लिया है दे दो, ज्यादा अमाउंट ले लिया है थोड़ा सा उसको दे दो, और सॉरी बोलो, और बोलो बाकी भी दे देंगे, बाकी अमाउंट भी धीरे धीरे दे देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो तब क्या होगा? बोलो तब लूका 19 9 आ जाएगा। लूका 19 का 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बोलो तब यीशु आपके लिए कहेगा। हाँ, तब यीशु ने उससे कहा, बोलो तब यीशु आपसे कहेगा। हाँ, आज इस घर में उद्धार आया है। तब यीशु आपसे कहेगा। आज इस घर में उद्धार आया है। तब यीशु आपसे कहेगा। आज इस घर में उद्धार आया है। तब यीशु आपसे कहेगा। आज इस घर में उद्धार आया है। तब यीशु आपसे कहेगा। आज इस घर में उद्धार आया है। तब यीशु आपसे कहेगा। आज इस घर में उद्धार आया है। तब यीशु आपसे कहेगा। आज इस घर में उद्धार आया है। रिसीव इट। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब यीशु आपसे कहने वाला है आज इस घर में उद्धार आया है। प्रियो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आ रही है तो लौटा दो, आगे बढ़े। इसीलिए
कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, अब्राहम का एक पुत्र है। ये मेरी आखिरी बात है और मैं आज के इस जक्कई के टॉपिक को क्लोज कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट फ्राइडे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ में। से हालेलुया। हालेलुया। ये आखिरी बात है जो बहुत अद्भुत और मजे दिलाने वाली बात है। यीशु ने सब लोगों से कहा, यीशु ने सब लोगों से कहा, भीड़ से कहा, जो कुड़कुड़ा रहे जो थे, कुड़कुड़ा थे, विरोध कर रहे विरोध कर रहे थे, थे, ये पापी मनुष्य ये है, पापी मनुष्य ये है, चुंगी लेने वाला ये है, चुटकी लेने वाला इसके है, साथ क्यों खा रहा इसके है। साथ क्यों खा रहा है। उन सब लोगों को यीशु ने उन कहा, सब लोगों से यीशु ने कहा, ये भी अब्राहम की संतान है, अब्राहम की संतान है। जैसे तुम भी अब्राहम की संतान हो, जैसे तुम भी अब्राहम की संतान हो, जक्कई भी अब्राहम की संतान जक्कई भी है। अब्राहम की संतान है। तुम भी यहूदी हो, तुम भी यहूदी हो, जक्कई भी यहूदी है। जक्कई भी यहूदी है। तुम भी इंसान हो, तुम भी इंसान हो, जक्कई भी इंसान है। जक्कई भी इंसान है। जक्कई अब जक्कई अब नई सृष्टि बन चुका है, नई सृष्टि बन चुका है, नई सृष्टि बन नई चुका है, सृष्टि बन चुका है, एक उद्धार उसके अंदर आ गया एक है उद्धार उसके अंदर आ चुका है, और ये ये तुम्हारी तरह तुम्हारी तरह अब्राहम की संतान है, अब्राहम की संतान है, अब्राहम की संतान है। अब्राहम की संतान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जक्कई उन सब लोगों में बड़ा था और महान था जिन्होंने मन नहीं फिराया। जक्कई उन सब से ऊंचा हो गया जिन्होंने मन नहीं फिराया। जक्कई उन सब से ऊंचाई पर चला गया जिन लोगों ने मन नहीं फिराया, जिन लोगों को लगता है मैं मन फिराने की आवश्यकता नहीं। उन सब लोगों को यीशु मसीह ने कहा ये भी अब्राहम की संतान है। जैसे लोग कहते हैं हम तो अब्राहम की संतान हैं, अब्राहम हमारा पिता है। यीशु ने कहा जक्कई भी अब्राहम की संतान है और उसने उद्धार को पाया है। क्यों लिखा गया कि यह भी अब्राहम की संतान है? ये आपने कभी सोचा? ये इसलिए लिखा गया कि जक्कई भी अब्राहम की संतान है उन लोगों की तरह जो उस पर दोष लगा रहे थे। आप और मैं भी परमेश्वर की संतान है। कब? जब आप और मैं जिनका लिया है लौटाते हैं, आप और मैं यीशु को एक्सेप्ट करते हैं, आप और मैं परमेश्वर के उद्धार को एक्सेप्ट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज के संदेश को यही विराम देना चाहता हूं मैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को तुमने उनको उद्धार करने के लिए आया। प्रियो, आज मैंने आपसे कुछ बातें बताई। प्रियो, सबसे पहली बात मैंने आपको बताई थी, तुरंत हमें अपनी जिंदगी में तुरंत प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करने का निर्णय लेना, तुरंत प्रार्थना का निर्णय लेना है, तुरंत वचन पढ़ने का निर्णय लेना है, तुरंत परमेश्वर की संगति करने का निर्णय लेना है। हमें डिले नहीं करना है, तुरंत चर्च जाने का निर्णय लेना है। अगले हफ्ते जाएंगे, अगले हफ्ते जाएंगे, अगले हफ्ते करेंगे, ये सब नहीं चलेगा, तुरंत करना है। दूसरी बात मैंने आपको बताई वहां पर लिखी आनंद के विषय में, आनंद के साथ यीशु को स्वीकार करना है, आनंदित रहना है, आनंदित रहना है। चिकना चिकना भोजन खाना है, मीठा मीठा रस पीना है, आनंदित रहना है, आनंदित रहना है। तीसरी बात मैंने आप लोगों को बताई कि सब लोग उसको देखकर कुड़कुड़ाने लगे कि वो पापी की घर रह के आया। मैंने आप लोगों को सिखाया था कि परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करता। जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, जो लोग उसका भय मानते हैं, वो हर एक के लिए दयालु परमेश्वर है। सब पर सूरज देता है, सबको बारिश दिया, सबको ऑक्सीजन दे रहा है, सबको खाना दे रहा है। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। यहाँ पर यीशु यही दिखाना चाहता था कि मैं भेदभाव करने नहीं आया, मैं प्रेम करने आया। उसके बाद चौथी बात मैंने आप लोगों को सिखाई कि जक्कई ने पब्लिकली यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। कैसे किया? जक्कई ने सबके सामने यीशु को प्रभु कहा। ये बात बताने के लिए एक बाइबल कहती है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। रोमे 10:9 और 13 पद से बताया था मैंने आपको, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे तो निश्चय उद्धार पाएगा। 13 में लिखा है यदि जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जक्कई ने पब्लिकली प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। पांचवी बात मैंने सिखाया है, जक्कई ने जो कुछ लोगों का ले लिया था लौटा दिया, और जक्कई ने जिनका अन्याय से लिया था उनका 4 गुना लुटाया। निर्गमन 22 के अनुसार 22:1 पद में लिखा है, भेड़ और बकरी के बदले 4 गुना लौटाना। जक्कई भी व्यवस्था को जानता था और जक्कई ने भी परमेश्वर के वचन को तोड़ा नहीं। परमेश्वर के वचन के अनुसार जक्कई ने जिनका जो लिया था वो लौटाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज यदि याद आ रहा है आपको, नहीं आ रहा तो बैठो प्रार्थना में और बोलो पवित्र आत्मा मुझे याद है। बोलो प्रार्थना में बैठे, पवित्र आत्मा मुझे याद दिला। बोलो प्रार्थना में बैठो, बोलो पवित्र आत्मा मुझे याद दिला किसका मैंने लिया है उसे लौटा दो। प्रार्थना में बैठो, यदि परमेश्वर का लिया है लौटा दो। बोलो जब उसने लौटाया, आखिरी बात यीशु ने बोला तेरे आज इस घर में उद्धार आया, और ये भी अब्राहम की संतान है। हालेलुया। मैंने पूरा आपको बता दिया। मैं बिलीव करता हूं
क्या आप लोगों ने इसे सुना होगा?